भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, जीवन को शांति देने वाला, जीवन को आनंद देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने वाला, धर्म दर्शन की बात करने वाला, आत्मा की बात करने वाला, पुनर्जन्म की बात करने वाला और जीवन को शिक्षा देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय शोध परक होता है, गहराई लिए होता है, मल्टी डायरेक्शंस होते हैं उसके अंदर, और कई तरह से हम उस विषय को जस्टिफाई करते हैं, उस विषय को समझाते हैं। उसी क्रम के अंदर आज का एक बहुत बड़ा जीवन से जुड़ा हुआ सुंदर विषय है आत्मानुशासन द्वारा जीवन का विकास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर इंसान अपने जीवन का विकास करना चाहता है। जो भी सेंसिबल व्यक्ति हो, जब उसको सेंस आती है तो वो सोचता है कि मेरा जीवन अच्छा बनना चाहिए, मेरा व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी बननी चाहिए, समाज के अंदर मेरा स्थान होना चाहिए और मुझे लोग लाइक करें और मैं लोगों के कुछ काम आऊं, मैं परोपकार करूं और मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, मेरा कोई संसार में आने का अस्तित्व होना चाहिए। ये सारा जो है जीवन विकास से जुड़ा हुआ है। जीवन विकास करने के लिए हमें कुछ सूत्रों को लेकर के चलना होता है, हमें कुछ नियमों, कुछ एथिक्स को और कुछ जो टिप्स को लेकर के चलना होता है, तभी जीवन का विकास होता है। क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होता है। सबसे पहले आप जीवन विकास का लक्ष्य बनाइए। जीवन विकास वह होता है एक अच्छा इंसान बनना। अगर व्यक्ति एक अच्छा इंसान है तो निश्चित रूप से वो सबका प्रिय होगा, क्योंकि इंसानियत रखने वाला, मानवता रखने वाला व्यक्ति किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। वो हमेशा ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा व्यवहार करूं जो मुझे पसंद हो, वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं, और मुझे जो चीज़ ना पसंद हो वो मैं दूसरों के साथ नहीं करूं। ऐसा वो चिंतन हमेशा करता रहेगा और वो किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी के हित को छीनेगा नहीं, किसी के साथ में भ्रष्टाचार नहीं करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? कि वो जीवन का विकास करना चाहता है। वो सोचता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं एक विकसित प्राणी नहीं होऊंगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और मैं एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीऊंगा। मेरा इस संसार में आने का क्या मकसद है? भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिनाई से मिलता है और हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे दुर्लभ जीवन है वो मनुष्य जीवन है। 4 बातें बहुत कठिन बताई गई है, बहुत ही कहना चाहिए कि अद्भुत बातें हैं और बहुत मुश्किल से मिलती है। पहला, मनुष्य जीवन का मिलना। दूसरी है कि भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना। तीसरा, भगवान की वाणी के अंदर विश्वास होना। और चौथा, भगवान की वाणी को जीवन में उतारना। ये 4 बातें बहुत मुश्किल से मिलती है। और सबसे पहले जीवन, जो यानी मनुष्य जो भव है, जो मनुष्य जीवन है, वो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ। वैदिक परंपरा कहती है कि 7 जन्म तक सुकृत करते रहने से 8 जन्म तक सुकृत करते रहने से 9वां जन्म मनुष्य का मिलता है। और इसमें आपने कोई गड़बड़ी कर दी, आपने सुकृत नहीं किए तो 99 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और उसके अंदर भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो 999 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यानी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और ये जो जितने भी पशु पक्षी चराचर जगत में हम जन्म ले लेते हैं, नारकीय जीवन में ले लेते हैं, तो लेकिन देवता भी ले लेते हैं, लेकिन सब जन्म ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन अति अति दुर्लभ है। जब हमने अपने पुण्य की वजह से प्राप्त कर लिया है, इसका सही उपयोग किया जाए। इसका सही उपयोग क्या है? जीवन का विकास किया जाए। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, जीवन का विकास कैसे करें? तो उसके जीवन विकास के लिए मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूँ। देखिए, 2 तरह की चीजें होती है, एक मनोरंजन और एक आत्मरंजन। जो मनोरंजन होता है वो हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां है ना, उन इंद्रियों का सुख लेना, आनंद लेना, अच्छा भोजन लेना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घूमना फिरना, इधर जाना वगैरह करना, शॉपिंग करना, ये करना, ड्राइविंग करना, अच्छी अच्छी कारें रखना, अच्छे अच्छे बंगले रखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, ये सारा जो है, अच्छी अच्छी पिक्चर देखना, ये सारा जो है हमारा मनोरंजन है। ये मन का रंजन करने वाला
निकला है और उससे जीवन का विकास नहीं होता है, वो यहीं तक सीमित हो जाती है। सारी चीजें नाशवान है। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं, अविनाशी चीज की, जो कि जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती है, कभी नाश नहीं होती है। वह होता है आत्मरंजन। आत्मरंजन करने वाला व्यक्ति गुणों को प्राप्त करेगा, और क्योंकि आत्मा गुणों की खान है, आत्मा के अंदर कोई अवगुण नहीं है। मन में तो अवगुण भरे पड़े हैं। मन के लिए कहा गया है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन भटकाता है। मन अभी यहाँ बैठा है, कल वो थोड़ी देर में कहता है जाइए सूर्या का जो है समोसा खा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज मंडोर घूमने चले जाते हैं, आज वहाँ चले जाते हैं, आज पिकनिक करने चले जाते हैं। ऐसे घुमाता रहता है। लेकिन आत्मरंजन करने वाला वो हमेशा कहेगा कि गुणों को अर्जित करो, अवगुणों को छोड़ो। आत्मरंजन में अवगुण छोड़े जाते हैं, गुणों को धारण किया जाता है। हमारे भीतर जितने जितने दोष होते हैं, उन दोषों का शुद्धिकरण किया जाता है, उन दोषों का शोधन किया जाता है, उन दोषों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, और उन दोषों को छोड़ करके गुणों को भरा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने दोषों को देखो और दूसरे के गुण देखो। दूसरे के दोष नहीं देखने, अवगुण नहीं देखने हैं, क्योंकि मेरे भीतर कितने अवगुण भरे पड़े हैं। अगर मैं दूसरे के अवगुण देखना चालू करूंगा तो मेरे अवगुण बढ़ जाएंगे, मुझे फायदा क्या होगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। अगर आप भीतर जाओ, गहरे गोते लगाओ, तो आपको पता पड़ेगा कि जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। आप गहरे समुद्र में गोते खाओगे तो शीप का मुंह में मोती मिलेगा। यानी गहराई में आप भीतर जाओगे, आपके दोष दिखाई देंगे, दोषों का भंडार दिखेगा। आत्मरंजन क्या कहता है, इन दोषों का शुद्धिकरण करो, और इनके शुद्धिकरण करने की जो रासायनिक क्रिया है वह है प्रायश्चित। आप ज्यादा से ज्यादा प्रायश्चित करो, ईश्वर से क्षमा मांगो, और ये कहो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं जिनके साथ में मैंने भवांतर के अंदर किसी को कष्ट दिया है, किसी को दुख दिया है, किसी को पीड़ा पहुंचाई, उनका आह्वान करो। उन सब की अव्याबाद शुद्ध आत्माओं को बुलाइए। जैसे कि हम जो है श्राद्ध के अंदर पितरों का आह्वान करते हैं, अपने पितरों को कहते हैं कि हमारे सब पितर आइए, आप भोजन कीजिए, वैसे उन सब अव्यापार शुद्ध आत्माओं का आह्वान करो। आत्मा अरूपी है, दिखाई नहीं देगी, पर आपकी भावना वहां तक पहुंचती है, वो आएगी। उनसे आप एक बच्चे की तरह शुद्ध होकर के और सरल हृदय से कहिए कि मैंने आपको जन्म जन्मांतर के अंदर बहुत किसी न किसी शरीर के माध्यम से किसी न किसी भाव में आपको दुख दिया है, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आप सबको क्षमा करता हूँ, मैं आपको एनओसी देता हूँ, और आप मुझे सभी एनओसी दो, आप सभी मुझे एनओसी दोगे, तभी मेरा मोक्ष होगा। ये सारी बातें आत्मरंजन में होती है। आत्मरंजन करने वाला आदमी जो है, उसका ओरा बहुत शुद्ध होता है, उसका आभा मंडल इतना पवित्र हो जाता है, क्योंकि भीतर सारा पॉजिटिव थॉट की धारा बहती है, पॉजिटिविटी एकदम प्योरिटी की धारा बहती है, और व्यक्ति ईश्वर का रूप हो जाता है। उसका ओरा देखें, नीट एंड क्लीन होता है। उसके फोटोग्राफी की जाए, उसके कलर लिए जाएं तो बड़े सुंदर कलर आते हैं, और ऐसा लगता है ये व्यक्ति कितना शुद्ध चिंतन कर रहा है। ये व्यक्ति चिंतन कर रहा है समस्त विश्व का कल्याण हो, सब जीवों को सुख मिले, सभी जीवों को शांति मिले, सभी जीवों को मोक्ष मिले, और किसी को कोई तरह का कष्ट न हो। ऐसा चिंतन उसके भीतर चलता रहता है। आत्मरंजन करने वाला व्यक्ति परार्थ और परमार्थ की भावना के अंदर चला जाता है, और किसी के दुख को देख करके वो द्रवित हो जाता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप इस व्यक्ति के दुख को दूर करो, दूर करो, दूर करो, और इस व्यक्ति का दुख मैं देख नहीं सकता, और मैं इसका दुख दूर करने के अंदर कुछ हेल्प कर सकूं तो मैं तैयार हूं। ये आत्मरंजन है।
तो आत्मरंजन के द्वारा जो है हमारे जीवन का विकास ही विकास है, विकास होता रहता है। और विकास नहीं है, हम जीवन की इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती है, क्योंकि इसका फील्ड बहुत बड़ा है और इसमें अवगुण नहीं है। और जो मनोरंजन है उसके अंदर अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं। ईर्ष्या है, मत्सर है, कंपटीशन है और स्पर्धा की भावना है कि उसने 7 मंजिला मकान है, मेरा 9 मंजिला होना चाहिए। और मनोरंजन करने वाला व्यक्ति जो है पराये दुख दूबला होता है कि मेरे पड़ोसी के 5 मंजिल का मकान है, मेरे 3 मंजिल का ही है। अरे भाई, तुम्हारे 3 मंजिल का तुम भी पुरुषार्थ करो और तुम 5 नहीं 7 मंजिल का बनाओ और अपने बलबूते पे तुम आगे बढ़ो। तुम्हें कौन रोकता है? पूरा विश्व खुला है और विश्व के सारे रास्ते खुले हैं। आप अपना पॉजिटिव रूप से कार्य करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आत्मानुशासन वाला, आत्मा पे अनुशासन करने वाला, आत्मरंजन करने वाला व्यक्ति जो है वह व्यक्ति हमेशा गुणों की ओर जाएगा, पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं, सकारात्मक भावों की तरफ जाएगा, विधायक भावों की तरफ जाएगा। और विधायक भाव हमारा सबसे बड़ा संबल है। हमारे जीवन में विकास कब होता है कि विधायक भाव होते हैं। हम विधायक भावों के द्वारा दुख में से सुख निकालने की कला सीख जाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपको तेज बुखार आ गया, तो आप तेज बुखार में ईश्वर से प्रार्थना करोगे, ईश्वर ने मेरे साथ कितना अच्छा किया है कि बुखार तक ही सीमित रह गया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी हो सकती थी, वो सारी टल गई और छोटे रूप में बुखार तो आज उतर जाएगा, टैबलेट लूँगा। तो दुख में से जो है आपने सुख निकाल दिया। आदमी के घाटा लग गया, आदमी के घर के अंदर गमी हो गई, आदमी को कोई परेशानी आ गई, आदमी घर में चोरी हो गई, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग करता है कि मेरे तो थोड़े रुपयों की चोरी हुई, घर में तो बहुत रुपए पड़े हैं, हो सकता था सारा ही चोर ले जा सकता था। तो इस तरीके से वह ये चिंतन करता है कि हर बात के अंदर पॉजिटिव बात निकालता है, सकारात्मक बात निकालता है। तो ये हमारा आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन रखने वाला व्यक्ति जो है हमेशा डिसिप्लिन्ड रहेगा, टाइम बाउंड रहेगा, टाइम मैनेजमेंट करेगा। उसका उठने का, बैठने का, सोने का, व्यवहार का, काम करने का सलीका अलग ही होगा। और जो मन के क्षेत्र पर काम करने वाला होगा वह इर्रेगुलर होगा। कभी लेट सोएगा, कभी जल्दी उठेगा, कभी जल्दी खा लेगा, कभी लेट खा लेगा। सब चीज़ इरेगुलरिटी होती है। कोई टाइम बाउंड नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई जीवन के विकास का लक्ष्य नहीं होता है। और आत्मानुशासन करने वाला जीवन का लक्ष्य बनता है, उसका लक्ष्य होता है जीवन विकास करने वाला होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप सारा गहराई में जाकर के देखो, जितने जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने आत्मानुशासन किया। अभी मैंने 2 पुस्तकें लिखी है। एक पुस्तक जो है वो भारत रत्नों का, भारत को अवदान, जिसमें 46 भारत रत्न के कैरेक्टर्स है। एक एक को पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने वो आत्मार्थी लोग थे, कितना उन लोगों ने आत्मानुशासन किया, कितना संघर्ष किया, कितने आदर्श के साथ काम किया, कभी उसूल नहीं छोड़ा और हमेशा अनुशासन तरीके से जीवन भर काम करते रहे। तो वो बहुत बड़े महान व्यक्ति बन गए, पूजनीय बन गए, भारत रत्न बन गए। उसी तरीके से भारतीय क्रांतिकारी महिलाएं, 1857 का गदर हुआ था, उस समय से लगा करके आज तक हमारे भारत के अंदर क्रांतिकारी महिलाएं हुई है जिन्होंने देश को आज़ाद किया। देश की कठिन परिस्थिति में, देश के अंदर महाकाल के अंदर, देश में दुष्काल के अंदर उन्होंने कितना बड़ा वीरता का कार्य किया। और ख़ासकर से 1857 की क्रांति और हमारे देश की आज़ादी की क्रांति में कार्य किया। उनके जीवन को आप पढ़ेंगे, उन महिलाओं को, तो आपको मालूम पड़ेगा कितना बलिदान किया। ये सब क्यों हुआ? इतना बलिदान क्यों करता है कि व्यक्ति अपने जीवन को होमता है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता और वह लक्ष्यबद्ध होकर के देश की सेवा के अंदर कुर्बान हो जाता है, क्योंकि वो आत्मार्थी है, वो आत्मानुशासन रखने वाला व्यक्ति है, वो लक्ष्यबद्ध होता है, वो जीवन का विकास होता है। आज शहीद भगत सिंह है, शरीर तो जाने वाला था
लेकिन वो स्वेच्छा से जो है उसूल का पालन करते करते फांसी के ऊपर चढ़ गए, तो आज वो अमर हो गए। वो शरीर तो नाशवान था, हो सकता 5, 10, 20 साल बाद जाता, लेकिन वो शहीद हो गया। वो एक दुनिया को सबक दे गया कि देश की रक्षा के लिए, तिरंगे की झंडे के लिए कुर्बान होना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आत्मा जो हमारे जीवन के विकास के लिए आत्मानुशासन को हमेशा ध्यान में रखिए। आत्मा एक संजीवनी है, आत्मा एक ऐसी नंदन वन है, आत्मा एक ऐसी कामधेनु है जिसके अंदर गुण ही गुण है, इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है। और ये अरूपी है, ये अजर है, ये अमर है, अविनाशी है, दिखती नहीं है लेकिन करती सब यही है। मैं हाथ हिला रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ये सब आत्मा बोलती है। और किसका राम नाम सत हो जाता है? डेड बॉडी बोल सकती है? कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि उसकी आत्मा निकल गई। सारे कार्यकलाप करने वाली जो है आत्मा है। शरीर तो ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारी आत्मा है। तो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को गाइड करता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं, एक डब्बा टाइप हो जाता है। तो हमें उस मुख्य हमारे आत्मानुशासन को देखना है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसी हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को जो है वो कसौटी पर कसते हैं, तो आत्मानुशासन से जीवन विकास, इस एपिसोड के माध्यम से हम जनता को क्या सबक देना चाहते हैं? हम सबक ये देना चाहते हैं कि हर वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मानुशासन है, और जिसके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है, उसको किसी साधन की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति के अंदर विजय होता है। देखिए, हमने 1965 का युद्ध झेला, 1970 का चीन के साथ में और कश्मीर के और पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े युद्ध झेले। उनके पास में बड़े बड़े हथियार थे, बड़ी बड़ी तोपें थी, पर उनके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। उन्होंने कितने कितने बम गिराए, वो हड़बड़ाहट के अंदर वो जो है रेगिस्तान के अंदर बम गिरा दिए गए। और हमारे लोगों ने आत्मविश्वास के साथ के अंदर उनके छक्के छुड़ा दिए। आत्मविश्वास बड़ा होता है, जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोलता है। आज नरेंद्र भाई मोदी को देखो कि जो बोलते हैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। और आत्मविश्वास क्यों प्रकट हुआ? कि वो आत्मार्थी है, वो आत्मानुशासन की साधना करते हैं और वो देश हित की बात करते हैं। उनके रोम रोम के अंदर देश हित है, रोम रोम के अंदर देश का विकास है। उनके सामने एक टारगेट है, उनके सामने जीवन का ध्येय है। तो आप अपने जीवन का विकास करना चाहते हो तो आत्मानुशासन की ओर आइए। भाई और बहनों, दर्शकगण, बहुत सुंदर आज का विषय है। आत्मा की जब हम जितनी बात करते हैं हमको सुख ही सुख होता है, क्योंकि आत्मा जो है कामधेनु है। कामधेनु एक ऐसी गाय है जिसके सामने खड़े रहकर के आप जो कुछ भी मनोकांक्षा करोगे वह सब पूर्ण होती है। और आत्मा एक नंदन वन है। नंदन वन ऐसा होता है जिसके अंदर सुंदर सुंदर महक होती है और हमें मालूम होता है किसी हम स्वर्ग के अंदर खड़े हैं। और ये वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी जो है उसके अंदर बहुत शीतल शीतल अच्छा अच्छा पानी होता है। तो हमारी आत्मा जो है हमें सुख पहुंचाने वाली है और हमें गंतव्य की ओर पहुंचाने वाली है और हमेशा साथ में रहने वाली है। और यही हमारा लक्षण है। हमें आत्मानुशासन के माध्यम से जो है जीवन का अगर लक्ष्य बना देते हैं कि हम हर फील्ड के अंदर आत्मा को प्राथमिकता देंगे। देखिए, हमारे शरीर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो शरीर है और एक आत्मा है। दोनों का मिला जुला जो है ये हमारा शरीर है। और आत्मा अकेली नहीं रहती, वो किसी न किसी शरीर में रहती है, तभी वो बद्ध आत्मा कहलाती है। और अकेली आत्मा तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है, जो कि मोक्ष में रहती है। और इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है, उसको हम प्राथमिकता देते हैं। वो भगवान है, ये शरीर है, वो एक मंदिर है। इस मंदिर को जो है गंदा नहीं करना चाहिए। गंदा नहीं करने का अर्थ ये है बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। बहन बेटी के साथ में किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा हो जाए हिंसा की भावना रखना, क्रोध, अहंकार, माया, मत्सर, ईर्ष्या, जलन, ये सब जो है ये बुरे विचार है।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञ। पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। जब हमें आनंद आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। अगर वक्ता आनंदित होता है तो मान के चलिए कि श्रोता को जरूर आनंद आएगा, क्योंकि ये विचारों का विनिमय है। आप देखते रहिए, अच्छे अच्छे एपिसोड आएंगे, हमको संबल मिलेगा, हम नए नए विषय लेकर के आएंगे, नई नई बातें लगाएंगे, और सारे हमारे मौलिक विचार, पुनरुत्थान कार्यक्रम की एक बड़ी विशेषता है, सारे विचार जो बताए गए वो आत्मा से निकले हुए मौलिक विचार है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।